हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द सक्सेस। मेरा नाम है रोहन और यहाँ पे द सक्सेस में 1 2 3 में आपको आज नंबर सीरीज का टॉपिक कवर किया जाएगा, जो कि बेहद ही रोचक टॉपिक है। ठीक है, और ये मात्र 2 वीडियो में आपको कवर करके दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं डायग्राम के थ्रू आपको सारी सीरीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल भी लिया हूँ। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी नंबर सीरीज की। ठीक है, ये टॉपिक मात्र 2 वीडियो में कवर कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और लोगों को शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ठीक है, यहाँ पे नंबर सीरीज में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और बढ़ते हुए क्रम में जोड़ या घटाव श्रेणी, बढ़ते हुए क्रम में गुणा या भाग श्रेणी। कुछ इस तरह की श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, इसमें लुप्त पद ज्ञात करना होता है, फिर या गलत पद ज्ञात करना होता है, या फिर एक सीरीज दे रखी होती है, दूसरी पुनरावृत्ति सीरीज होती है, उसमें टर्म जो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मेंटल टफनेस पे क्वेश्चन होते हैं, आपकी टेम्परामेंट पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपकी स्किल्स पे होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें फॉलो करनी होती हैं और हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक नहीं 2-3 मेथड हो सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरीक़ों से ही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आइए बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 14, 28, 42, 56। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं? किन्हीं 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स ले लेंगे, 2 नंबर्स का पेयर उठा लेंगे सीरीज में। ठीक है, उनके बीच का अंतर, मतलब ये 2 नंबर्स का पेयर ले लेंगे। ठीक है, इसमें ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, इन दोनों टर्म के बीच का अंतर। ठीक है, तो इस जैसे कि ये 2 टर्म है ए और बी। ठीक है, तो बी वाले से मतलब बी टर्म वाले से ए टर्म घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आता है? 42 माइनस 28। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 14 आ रहा है। ठीक है, इसको घटाने पे अब और कोई टर्म ले लेते हैं कि ये सीरीज समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, पहचान के लिए मान ली ये टर्म ले लेते हैं। ठीक है, 42 और 56। ठीक है, तो 56 से दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर अगेन 14 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये श्रेणी जो है एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, जो कि समांतर श्रेणी के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह से पहचान कर ली जाती है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सीरीज की पहचान करना ही आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम होता है। ठीक है, तो अपने मेंटल टफनेस भी से भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? देखो, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। 14 में अगर 14 ऐड कर दिया जाएगा तो 28 हो जाएगा। फिर से इसमें 14 ऐड किया जाएगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 14 ऐड किया जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 14 नंबर्स ऐड करने में प्रत्येक डिजिट में, तो वो नंबर अगला नंबर मिल रहा है सीरीज का। तो देखते हैं, इसमें 14 नंबर ऐड करने पे 70 आएगा। ठीक है, 70 में अगर 14 ऐड करने पे कितना? 84 आ रहा है। मतलब ये सीरीज इस क्रम को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको और एक तरीका है, जैसे कि 14 को 2 से गुणा भी किया जा सकता है। ठीक है, 14 को 2 से गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर 14 को 3 से गुणा करके 42 हो जाएगा। 14 को 4 से गुणा करके 4 से गुणा करोगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये 2-3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें देखो, ये 14 और इसके 28 के बीच में 14 में कितना ऐड गया? तो 28 मिल गया। फिर से 28 में 14 ऐड किया गया तो 42 मिल गया। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे ये सीरीज दिखा रही है। एक तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी है तो ये मतलब 14 का मतलब इनके बीच में गैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर्स आएगा उसके बीच में भी 14 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 70 होगा तो इसके बीच में डेफिनेटली 14 का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में गुणोत्तर श्रेणी देख लेते हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी सबसे पहले ये देख लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी वो श्रेणी होती है जैसे कि 2 पद, श्रेणी के किसी 2 पदों को ले लेते हैं आपस में। ठीक है, फिर दूसरे वाले पद को, ए और बी 2 पद हैं। ठीक है, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, फिर कोई 2 पद ले लिए जाते हैं उसी श्रेणी में। ठीक है, जैसे कि
यहाँ पे आप ए और बी लिया गया था, बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। अब सी को बी से भाग देते हैं। अगर इनके डिवाइडेशन सेम आते हैं, ठीक है, तो वो गुणोत्तर श्रेणी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि 12 को 4 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली 3 बचेगा, और 36 को अगर अब इस टर्म को छोड़ देते हैं, इन दो टर्म में कंपेरिजन करते हैं। 36 को अगर 12 से भाग देते हैं तो बेसिकली 3 बच रहा है, ठीक है। ये क्रम फॉलो हो रहा है मतलब, और इससे ये पहचान हो गई कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। मैंने गुणोत्तर श्रेणी पहचान करने का नियम बता दिया, ठीक है, कि जो दो पद लेते हैं तो दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से भाग देते हैं, ठीक है। फिर कोई दो पद ले लेते हैं उसी सीरीज में, तो उसमें भी दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से भाग देते हैं, ठीक है। अगर डिवाइडेशन सेम आ रहा है, पहले जो दो पद लिए गए थे, बाद में जो दो पद लिए गए थे, उनका उन सब का डिवाइडेशन अगर सेम आ रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी में आती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पे 108 है इसी क्रम में। 108 के बाद कौन सा पद होगा ये पूछा गया है मुझसे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं 108 के, तो यहाँ पे मान लेते हैं x होगा, ठीक है। कुछ नहीं पद है तो हम मान लेते हैं x पद होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ठीक है। तो वही दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो और इनके गुणज कितने आ रहे थे, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने पर कितना आ रहा था, 3, सब में सेम नंबर 3 ही आ रहा था, तो ठीक है। तो इस पे भी, इसको डिवाइड करने पे 3 ही आ जाएगा, ये मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 312,108। तो इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 3 242, 224 किस में है, सॉरी 324 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी की पहचान करते हैं, ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी के सवाल इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली आप श्रेणी वगैरह की पहचान ना करें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड किया गया तो 3 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 36 को 12 से डिवाइड किया गया तो 3 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिवाइडेशन से सॉल्व कर रहे हैं और उनके बीच में जो डिवाइडेशन का मतलब जो भागफल आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो इसका भी आगे भी भागफल 3 आता रहे, ऐसे नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम आंसर तक पहुँच जाएंगे इजीली, ठीक है। अब देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में जोड़ घटाव सीरीज, ठीक है। देखो इस तरह की सीरीजें क्या होती हैं, बढ़ते हुए क्रम में जोड़ घटाव सीरीज। इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है मुझे, जैसे कि कोई भी सीरीज होती है बढ़ते हुए क्रम में होती है, अगर वो छोटे छोटे पदों में बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि 2 के बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 6 आया, फिर 6 के बाद 9 आया, ठीक है। तो छोटे छोटे पदों में बढ़ रही है, तो इसमें सबसे पहले हम सोचेंगे अपनी मेंटल टफनेस के द्वारा कि इसमें या तो जोड़ा गया होगा या तो कुछ घटाया गया होगा, ठीक है। उसमें गुणा भाग करने के नियम पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेंगे जोड़ा या घटाया कुछ गया है क्या, उससे निकल रहा है कुछ रिजल्ट की नहीं, ठीक है। अगर कोई सीरीज बड़े बड़े टर्म में आगे बढ़ रही है, जैसे कि 2 है, फिर उसके बाद 56 है, उसके बाद 120 है, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि उसमें या तो गुणा किया गया होगा, या तो फिर स्क्वायर किया गया होगा, या तो फिर क्यूब किया गया होगा। इस तरह से हम सोच सकते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट है, इसमें दिया गया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अरिहंत की पूरी बुक सीक्वेंस वाइज कवर करूँगा आपके साथ में, ठीक है। तो देखते हैं, आइए बढ़ते हुए क्रम में जोड़ घटाव सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब इसमें वही मैंने बोला था कि बेसिकली जब छोटे छोटे टर्म में बढ़ते हैं तो जोड़ घटाव का नियम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 के बाद 5 है, तो बेसिकली कितना 2 बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 के बाद 8 है, तो इसमें कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर 8 के बाद 12 है, तो इसमें कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो ये जो क्रम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो इन संख्याओं में क्रम जो संख्याएं ऐड हो रही हैं वो एक क्रम वाइज ऐड हो रही हैं, ठीक है। 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर इसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम वाइज बढ़ती जा रही हैं। तो इसके बाद मतलब अगर 17 में हम 6 ऐड करेंगे तो 23 आ रही है, ठीक है। फिर 23 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 23 में 7 ऐड करने पर कितना नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 30, और 30 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में जब जोड़ घटाव सीरीज बढ़ते हुए क्रम में
सीरीजें लिखी रहती है उसमें जोड़ घटाव के रूल लगाते हैं, ठीक है। कब? जब छोटे छोटे टर्मों में बढ़ती हैं सीरीजें, ठीक है। अब बढ़ते हुए क्रम में गुणा भाग श्रेणी, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में गुणा भाग कब लगाते हैं ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई ये सीरीज दे रखी है, ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म में बढ़ रही है, तो इसमें देखेंगे जोड़ और घटाव का रूल लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 और 2 टर्म मिल गए, ठीक है। तो इसमें जोड़ घटाव का तो रूल फॉलो नहीं होगा, पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ घटाव का रूल फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ और किया गया होगा। जैसे कि 2 का गुणा अगर 1 से किया जाएगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 का गुणा 1 से किया गया तो 2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 1.5 का गुणा 2 से कर देंगे, ठीक है, मतलब 1.5 दूनी कितना होगा? 3 होगा बेसिकली, तो हमें 3 टर्म मिल रहा है, ठीक है। अगर 3 का गुणा हम 2 से कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। कहने का मतलब है 2 का गुणा 1 से किया गया, 2 को गुणा 3 से किया गया, ठीक है, फिर 3 का गुणा 2 से किया गया। तो देखो इधर के टर्म देखेंगे, यहाँ पे 1, फिर उसके में आधा जोड़ करके फिर उससे गुणा किया गया, फिर उसमें आधा जोड़ के उससे गुणा किया गया, ठीक है। इस टर्म में आधा जोड़ के उससे गुणा किया गया, ठीक है। तो इस टर्म में, अब इस टर्म में आधा जोड़ेंगे फिर से अगेन, तो यहाँ पे 6 × 2.5, तो इसको गुणा करेंगे तो डेफिनेटली 15 आएगा, ठीक है। गुणा करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 6 × 2.5, ठीक है, कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, 1 अंक है तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 5 × 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 × 3 = 6, 5 का गुणा 3 से तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई 2.5 करने पे 15 आ रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में अब यहाँ पे जैसे कि हाफ जोड़ दे गए, ठीक है। अब इसमें हाफ फिर से जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 3, 15 की गुणा 3 से करेंगे तो 45 आ जाएगा डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। 45 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इस तरह से इस सीरीज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, पूरी सीरीजों से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, जिसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पैटर्न पे आधारित होंगे, ठीक है। हर पैटर्न के 2-2 क्वेश्चन होंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये टॉपिक मैं आपका कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ पहले तो, ठीक है। सीक्वेंस वाइज पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए कुछ हाई फाई चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाएंगी, आपकी बेसिक से चीज़ें क्लियर की जाएंगी, ठीक है। आपको तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में गुणा भाग की सीरीज थी, तो यहाँ पे गुणा करके ये पॉइंट्स फाइंड आउट किए गए, ठीक है। अब ये सीरीज देखते हैं। इस सीरीज में आप विजुलाइज करिए कि ये, ठीक है, ये घटते हुए क्रम में, ठीक है, सीरीज है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से भाग करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 2 से भाग करते हैं तो क्या ये टर्म आ रहा है? 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 17 और 2 8 16, 1 बचेगा 2 8 16। यस, ये फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 3 से अगर भाग करके देखते हैं, 3 से, ठीक है, तो 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 9 27 और 3 6 18, ठीक है। हाँ, ये नंबर आ रहा है, ठीक है। पे देखते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे क्या नंबर आ रहा है देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा 4 8 16, ठीक है। 4 चौके 16, ठीक है। यस, ये नंबर फाइंड आउट हो रहा है। तो मतलब जो ये सीरीज है, ठीक है, ये घटते हुए क्रम में प्लस इसमें जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो उन संख्याओं से भाग दिया गया। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया गया होगा, तो 2 से भाग दिया गया, फिर इस संख्या को 3 से भाग दिया गया, फिर इस संख्या को 4 से भाग दिया गया होगा, फिर इस संख्या को 5 से भाग दिया गया, तो इतना आ गया, ठीक है। फिर इस संख्या को हम 6 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से भाग देने पे कितना नंबर आएगा? 6 8 48, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, नंबर सीरीज से रिलेटेड।
आगे एक वीडियो इससे रिलेटेड और आएगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपका रीजनिंग में भी कवर कर दूंगा, ठीक है। रीजनिंग में और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियरफाई तरीके से करूंगा, ठीक है, कि इसमें एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1 का टर्म होता है, ठीक है, एन क्यूब प्लस माइनस 1 का टर्म होता है, उससे भी सीरीजें चलती हैं, ठीक है। तो मैं इसको रीजनिंग में बेहद अच्छे तरीके से कवर करूँगा। यहाँ पे चूँकि ये अरिहंत की बुक में ये टॉपिक दिया गया था, तो मैंने आपको वादा किया था कि सीक्वेंस वाइज आपके सामने टॉपिक क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये 2 वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पर, ठीक है, और 2 वीडियो में बहुत कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा आपको, जिससे ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और पूरी अच्छी तरीके से मैं रीजनिंग जब पढ़ाऊँगा तो ये टॉपिक कवर कर दूँगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोस्तों को शेयर करें।